और कभी मेरे दिल की सरहद पर आओ तुम दुश्मन की तरह, तुम्हें भी चाय पिलाएंगे अभिनंदन की तरह। और ये शेर जो है ना, मैंने पढ़ा था आज कहीं, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों को भी सुनाऊं। लेकिन इन सब में एक सवाल ये था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो पाकिस्तान भारत के इस जाबाज सैनिक को वापस करने के लिए राजी हुआ। दोनों देशों के दरमियान ऐसा कौन सा जियोपॉलिटिकल शतरंज खेला गया जिसे आज भी सीक्रेट रखा गया है, और आखिर अभिनंदन के साथ उन 58 घंटों में ऐसा क्या हुआ था, जानते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रेक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं भाई वो अभिनंदन के ऊपर है कि जब अभिनंदन पाकिस्तान में जो है मतलब वो जैसे बोलते हैं पकड़े गए थे, जब इनका प्लेन डैमेज हो गया था तो ये पैराशूट से जाके पाकिस्तान टेरिटरी में गिरे थे। तो भाई अगले 60 घंटों में उनके साथ क्या क्या हुआ था और क्या क्या दोनों देशों के बीच क्या कंट्रोवर्सी हुई थी, तो ये इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। तो ये मिस्टिकल लैंड वालों का वीडियो है भाई, तो इनके ओरिजिनल वीडियो का जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं भाई कि क्या हुआ था उन 60 घंटों में, और पाकिस्तान की हालत कैसी थी उस टाइम, और इंडिया की सिचुएशन क्या थी, तो और दोनों देश के बीच में बैक चैनल पे क्या बात हो रही थी। तो इस वीडियो में हर चीज़ बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। साल था 2019 और दिन 1 मार्च। दुनिया के लिए रोज की तरह ये एक आम दिन था, लेकिन साउथ एशिया में दो देशों के बीच जो हो रहा था उससे एक बड़ी जंग की आहट साफ सुनाई दे रही थी। पाकिस्तान और भारत एक बार फिर आमने सामने थे, और इस बार जंग की वजह बनने वाले थे विंग कमांडर अभिनंदन। भारत का इरादा साफ था कि वो अपने कमांडर को भारत लाने के लिए कुछ भी करेगा, मगर इस पर पाकिस्तान क्या करने वाला था, ये एक बड़ा सवाल था। उधर भारत पाक के अटारी वाघा बॉर्डर पर भी रोजाना होने वाली बीटिंग रिट्रीट को भी रद्द कर दिया गया था। सोच लिया गया था कि हुआ। दोनों देशों के दरमियान ऐसा कौन सा जियोपॉलिटिकल शतरंज खेला गया जिसे आज भी सीक्रेट रखा गया है, और आखिर अभिनंदन के साथ उन 58 घंटों में ऐसा क्या हुआ था, जानते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। दोस्तों, विंग कमांडर अभिनंदन की पाकिस्तानी बॉर्डर में पहुंचने की कहानी शुरू होती है उस बालाकोट एयर स्ट्राइक से जिसने पाकिस्तान की नींव को हिलाकर रख दिया। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जब वो चैन की नींद सो रहे होंगे तब भारत उनके पैरों से जमीन खींच लेगा। और ऐसा भारत क्यों कर रहा था, इसका जवाब था पुलवामा अटैक। दरअसल हुआ यह था कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला होता है। देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसी के जवाब में भारत ने भी प्लान बना लिया था कि वो पाकिस्तान को सबक तो सिखाएगा। इसलिए उसके करीब 2 हफ्ते बाद 26 फरवरी को रात को इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया, जिसके तहत 12 मिराज विमानों ने एलओसी से 80 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में घुसकर वहां मौजूद मिलिटेंट ग्रुप के आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। अब रात को पाकिस्तान को इससे पहले पता भी चल पाता, उससे पहले इंडियन फाइटर पायलट्स वापस अपने बॉर्डर पर थे। भारत के इस कदम से पाकिस्तान में विरोध उठ चुका था, और इसी के जवाब में अगले दिन सुबह 9:52 पर पाकिस्तान एयरफोर्स इंडियन टेरिटरी में घुसकर हमला करने की साजिश बना चुकी थी। उधर इंडियन एयरफोर्स ने भी ट्रैक कर लिया था कि पाकिस्तान से 10 F-16 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है। इसलिए पाकिस्तान के ये विमान जब भारत की बाउंड्री में घुसे तो तुरंत जमीन से उन्हें जवाबी हमला मिला, जिसके चलते 9 पाकिस्तान विमानों को तो जल्द ही सीमा में लौटना पड़ा। इसी बीच एक पाकिस्तानी F-16 ने भारतीय सेना के ऑयल स्टोरेज को भी उड़ाने की कोशिश की। बस इसी का बचाव करने के लिए भारत की ओर से मिग 21 बाइसन भी मैदान में उतर गया, और इसी मिग प्लेन में थे हमारे जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन। आसमान में इन्होंने अपने दुश्मन को जबरदस्त टक्कर दी। इसी के तहत F-16 और मिग 21 में ऐसी खतरनाक डॉग फाइट हुई कि इस लड़ाई में F-16 के परखच्चे उड़ गए।
हालांकि बाद में MiG-21 भी क्रैश हो गया, लेकिन अच्छी बात यह थी कि सही समय पर अभिनंदन ने खुद को इजेक्ट कर लिया और पैराशूट से नीचे आ गए। वो बच तो गए, लेकिन अफसोस इस बात का था कि वो भारत की बाउंड्री में उतरने के बजाय पाकिस्तान की सीमा में गिर गए थे। अभी घायल अभिनंदन जमीन पर ही पड़े थे कि इतने में ही उन्होंने शोर सुना और कुछ गांव वाले उनके करीब आ गए। यहाँ उन्होंने लोगों से ये पूछा कि ये भारत है या पाकिस्तान। गांव वालों ने कहा भारत है। अभिनंदन ने सच्चाई जानने के लिए कहा भारत माता की जय, जय हिंद, लेकिन गांव वालों ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अभिनंदन ने पूछा ये भारत का कौन सा इलाका है। तब एक ग्रामीण ने कहा था होरान गांव POK। ये गांव भारतीय सीमा से 7 किलोमीटर दूर था। अभिनंदन ने कहा मेरी पीठ में चोट लगी है, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा। ये सुनने के बाद कुछ गांव वाले पाकिस्तानी आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। अभिनंदन ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर तान रखी थी। गांव वाले अभिनंदन पर पत्थर बरसाने लगे। अभिनंदन समझ गए कि वो पाकिस्तान में हैं और अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, इसलिए उन्होंने हवा में फायर किया और वहां से भागने लगे। इसी बीच गांव वाले भी उनके पीछे लग गए। अब ले देकर आधा किलोमीटर भागने के बाद अभिनंदन एक तालाब किनारे पहुंचे। उनके पास कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे जिन्हें उन्होंने पानी में भरकर खराब कर दिया। कुछ डॉक्यूमेंट्स तो वो खुद खा गए ताकि वे दुश्मन के हाथ ना लगे। इतने में गांव वालों ने भी अभिनंदन को पकड़ लिया और मारपीट करने लगे। इसी दौरान किसी ने पाकिस्तान आर्मी को खबर दे दी कि भाई भारत का एक पायलट यहाँ गिरा है। जल्द ही आर्मी के 2 जवान या अफसर वहां पहुंचे और वहीं पर उनसे पूछताछ करने लगे। जवानों ने पूछा कि आप कौन हैं? अभिनंदन ने कहा मैं विंग कमांडर अभिनंदन, ID नंबर 27981। इस वक्त अभिनंदन की आंखें सूजी हुई थी, चेहरे से खून बह रहा था। अभिनंदन की आंखें कपड़े से बांधकर उन्हें आर्मी यूनिट में लाया गया, जहां से उनकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी गई। इधर अभिनंदन भले ही पाकिस्तान के पास थे, लेकिन भारत भी अपने इस सैनिक को बचाने के लिए पीछे नहीं हटने वाला था। उनकी तरफ से अभिनंदन को वापस लाने की कई कोशिशें की जा रही थी। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि चलिए अब कहानी पर आगे बढ़ें। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में अभिनंदन से पूछताछ हो रही थी। पाक आर्मी मेजर उनसे जानना चाह रहे थे कि वो कौन है, उनका मकसद क्या था और कौन सा विमान उड़ा रहे थे। यहाँ अभिनंदन भी जानते थे कि वो ये जानकारी पाकिस्तान आर्मी को नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने किसी भी तरह की प्राइवेट जानकारी शेयर करने से मना कर दिया था। इसी दौरान होरान गांव के किसी ग्रामीण ने भाई सोशल मीडिया पर अभिनंदन का पकड़ने वाला वीडियो जो है वो डाल दिया। कुछ ही मिनटों में ये वीडियो भारत में भी देखा गया। भारत को कंफर्म हो गया कि अभिनंदन जिंदा हैं और वे पाकिस्तान आर्मी की कस्टडी में हैं। थोड़ी ही देर में पाकिस्तान आर्मी ने भी एक वीडियो वायरल कर दिया। इसमें वो विंग कमांडर अभिनंदन से पूछताछ कर रहे थे। ये एक प्रोपेगेंडा वीडियो था जो एडिटेड था। इसमें अभिनंदन पाकिस्तान आर्मी की तारीफ कर रहे थे। अभिनंदन का वीडियो वायरल होते ही भारत सरकार एक्टिव हो गई। तुरंत विदेश मंत्रालय ने एक्शन प्लान बनाया और पाकिस्तान को संदेश भिजवाया गया कि वो जिनेवा संधि के अनुसार अभिनंदन को वापस लौटाएं। दरअसल जिनेवा संधि के तहत किसी युद्ध बंदी को तंग नहीं किया जाना चाहिए, न ही डराया या धमकाया जाना चाहिए। युद्ध बंदी से सिर्फ उसका नाम, सेना में पद और यूनिट के बारे में पूछा जा सकता है। दोनों देशों के बीच राजदूतों के माध्यम से इस टॉपिक पर बात होती रही। भारत ने पाकिस्तान को संदेश भिजवाया कि अभिनंदन को कुछ हुआ तो ठीक नहीं होगा। भारत सरकार ने कई तरीकों से पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक दबाव बनाने की योजना बनाई। उधर पाकिस्तान भी इस मामले को संयुक्त राष्ट्र ले जाने की तैयारी में था, लेकिन भारत की सख्ती के आगे वो ऐसा ना कर सका। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आखिर भारत ने ये स्ट्रॉन्गनेस पाकिस्तान को कैसे दिखाई? आखिर हमारे पास ऐसा कौन सा तुरुप का इक्का था जो पाकिस्तान चुप हो सकता था? वेल, इसका जवाब था जियोपॉलिटिकल प्रेशर। दरअसल भारत का विदेश मंत्रालय वो हर कोशिश कर रहा था जिससे पाकिस्तान को घेरा जा सकता था, और इसी के तहत उन्होंने P5 देशों यानी चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के राजदूतों को बुलाया था। एक दिन में 3-3 बार इनसे बात की जा रही थी और इस बातचीत का उद्देश्य ये था कि पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाए। जब इसी के तहत लगातार पाकिस्तान सरकार के पास अलग अलग देशों की ओर से फोन जाने लगे तो पाकिस्तान दबाव में नजर आने लगा। इधर भारत में अमेरिका के राजदूत केन जस्टर और ब्रिटेन के राजदूत डोमिनिक एक्सविथ ने पाकिस्तान में वहां के अमेरिका और ब्रिटेन के राजदूतों को बताया कि वो पाकिस्तान के वार्ताकारों को बता दें कि भारत झुकने के मूड में नहीं है। यदि उसे और गुस्सा दिलाया गया तो बात युद्ध तक पहुंच सकती है। इस बीच चीन ने मीडिएटर बनने की कोशिश की। उसने कहा कि वो भारत और पाकिस्तान में अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजकर मामले को सुलझा सकता है। भारत ने इससे इनकार करते हुए कहा कि वो इसे डील करने में सक्षम है। अब जब ये सब चल रहा था तब 27 फरवरी को इस्लामाबाद में अमेरिकी एम्बेसी में US, UK और फ्रांस के राजदूतों की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी तहमीना जंजुआ भी थी।
सभी राजदूत जंजुआ को ये समझा रहे थे कि हालात ठीक नहीं है। अभिनंदन को ना सौंपने पर क्या अंजाम होगा, इस संभावना पर चर्चा हो रही थी। अचानक 5:45 पर जंजुआ के पास एक नोट आया। इसे पढ़ने के बाद उन्होंने बोलना बंद कर दिया। उन्होंने बताया कि पाक आर्मी ने नोट भेजा है कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ मुंह करके 9 मिसाइलें तैनात कर दी हैं। वो कभी भी हमला कर सकता है। इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स भी युद्ध के लिए तैयार है। वो अपने पायलट को ना छोड़े जाने पर तबाही मचा सकते हैं। पाक विदेश सचिव ने यूएस, यूके और फ्रांस के राजदूतों से कहा कि प्लीज ये बात आप अपने अपने राष्ट्र अध्यक्षों को बताएं ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। उस रात P5 देशों की राजधानियों में रात भर दफ्तर खुले रहे। कोई भी इस तनाव से नींद नहीं ले पाया कि कहीं भारत युद्ध ना छेड़ दे। फिर अगले ही दिन दिल्ली में अमेरिका और ब्रिटेन के राजदूत से खबर आई कि पाकिस्तान आतंकवाद रोकने को लेकर गंभीर है। वो अभिनंदन को छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। पाकिस्तान के पीएम खुद अभिनंदन की रिहाई का ऐलान करेंगे और इस तरह भारत की चारों तरफ से दबाव बनाने की रणनीति काम आई और पाकिस्तान हमारे पायलट को लौटाने को तैयार हो गया। एक तरफ इस खबर से भारत में खुशी और सुकून की लहर थी, तो वहीं पाकिस्तान के लिए ये एक बेहद कठिन रात थी। इस दिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने घंटे भर तक पाक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, कुछ सांसद और मंत्रियों से बंद कमरे में बात की थी। इस मीटिंग में इमरान खान को भी बुलाया गया था, लेकिन बाजवा और इमरान के बीच चल रहे मनमुटाव के चलते वो बैठक में नहीं आए थे। इस बैठक में विदेश मंत्री कुरैशी ने बाजवा से रिक्वेस्ट की कि खुदा के लिए आप उस पायलट को सलामत जाने दें, नहीं तो रात 9 बजे इंडिया हम पर हमला कर देगा। इस ना नुकुर में ले देकर आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बीच सहमति बन गई और इसी के चलते 28 फरवरी 2019 को दोपहर को पाकिस्तानी संसद में इमरान खान ने यह ऐलान किया था कि शांति संदेश के तौर पर हम भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा कर देंगे। इस स्टेटमेंट को पूरी दुनिया ने लाइव देखा था और उसके बाद तो मानो भारत में खुशी की लहर ही दौड़ गई थी। हर कोई इसे भारत की एक बड़ी जीत की तरह देखने लगा और देखा जाए तो ये भारत की जीत ही थी, क्योंकि पहली बार पाकिस्तान इस तरह भारत के आगे झुक रहा था। इसलिए भारत की ओर से प्रस्ताव रखा गया कि अभिनंदन को लेने के लिए एक विमान इस्लामाबाद जाएगा, मगर पाकिस्तान सरकार ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने तय किया कि वो दोपहर 2 से 5 बजे वो वाघा बॉर्डर से अभिनंदन को सौंपेगा। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान में एक टीम को एक्टिव किया जो अभिनंदन को पाकिस्तान से लेकर आएगी। फाइनली तय किया गया कि एयर अटैची ग्रुप कैप्टन जॉय कुरियन वाघा जाएंगे। जॉय कुरियन 3 साल से पाकिस्तान में भारत की एम्बेसी में ही तैनात थे। उनकी स्वदेश वापसी होनी ही थी। उधर अभिनंदन को इस्लामाबाद से लाहौर लाया गया। अभिनंदन के कारण भारत ने वाघा अटारी बॉर्डर पर होने वाली रिट्रीट सेरेमनी को 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था। इस दौरान अजय बिसारिया इस्लामाबाद में अपने सहयोगियों के साथ लगातार फोन पर संपर्क में थे। वो पल पल की अपडेट ले रहे थे। देश विदेश का मीडिया वाघा अटारी बॉर्डर पर दोपहर से ही जम गया था। रात 9:21 पर अभिनंदन भारत की सीमा में पहुंचे और इसी के साथ भारत एक बार फिर डिप्लोमैटिकली पाकिस्तान से जीतने में सफल हो पाया। इसी के साथ हम आपसे अब विदा लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जी जनाब, ये था 2019 का वाकया। अच्छा, उस वक्त हमारे मीडिया में क्या दिखाया जा रहा था पता है? मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोगों ने बहुत बड़ा कदम उठाया। हम लोगों ने इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बहाल करने के लिए हमने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। जज्बा खैर सगाली नाम दिया गया इसको। जज्बा खैर सगाली का मतलब है कि यानी कि मामलात सुलझे, मामलात बेहतर हो, मामलात बिगड़े नहीं। तो हमने इस वजह से उनके जो पायलट थे उनको इंडिया के हवाले किया और बड़ा ही पॉजिटिव हमारे मीडिया ने इमेज दिखाया था पाकिस्तान का, पाकिस्तान आर्मी का, कि हम लोग अच्छे लोग हैं। हम लोगों ने अच्छाई के तौर पे हमने अभिनंदन को हवाले किया, लेकिन पीठ पीछे ये नहीं पता था कितना प्रेशर था उनके ऊपर, कितना प्रेशर और कितनी कंट्रीज के लोग, कितने मिनिस्टर्स, कितने प्राइम मिनिस्टर्स बड़े बड़े दुनिया के वो मतलब इस मुद्दे को लेके बात कर रहे थे, इस मुद्दे को लेके बैठे हुए थे, इस मुद्दे पे चर्चा चल रही थी और किस तरीके से मतलब है कि वो प्रॉपर जंग का माहौल बन चुका था। कह रहे थे ना कि 9 मिसाइलों का रुख बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ और टाइम भी बता दिया गया था 9 बजे। उससे पहले फटाफट यानी 58 घंटों के अंदर अंदर, मुझे तो लग रहा था कि शायद 2-3 दिन चले थे ये कहानी, इतनी वायरल हुई थी। नहीं, मेरे ख्याल से अगर ये सुबह आए तो रात में इनको अगले दिन रात में भेजा। हाँ, ऐसा ही 58 घंटे यानी कि 2 दिन वाला मामला हुआ है।
एक दिन में 24 घंटे होते हैं, दूसरे दिन। हाँ तो चाय वाला बड़ा मशहूर हुआ था, चाय कैसी थी, चाय हाँ, ज़बरदस्त है। ये सीन क्या था? ये ऐसा था कि मतलब यूँ समझ लें कि एक आर्मी जब भी कोई इस तरह से काम करती है तो उसमें कोई ना कोई मैसेज होता है, यानी कोई ना कोई कोड होता है, या कुछ इस तरह से एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमने आपके मेहमान का ख्याल किया, भेज दिया चाय पिला के वापस। चाय पिला के, हाँ, इस तरह समझ से गई इस मैं। तरह से हाँ। कोई ना कोई मैसेज होता है, कोई ना कोई कोड होते हैं कि ये आप लोगों के लिए, वो स्पेशली वीडियो के दरमियान में चाय का पूछना। तो ये मतलब ये वायरल भी बहुत हुई। अच्छा, उन दिनों में मैंने ये भी देखा था कि बहुत ज़्यादा, जैसे अभिनंदन की तस्वीर, और अभिनंदन को किस तरीके से हीरो, इस तरीके से रिस्पेक्ट दी गई पूरे इंडिया में, मतलब इनके सबसे लिए बड़ी बड़ी बात ये इज्जत की गई देखें कि इन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया। जान को कुर्बान। सबसे बड़ी बात ये कि वो जब ज़ख्मी हुए, गिरे हैं, गिरने के बाद जब वो होश में आए तो ज़ख्मी ही थे वो। जाहिर सी बात है शदीद उसमें तकलीफ में तो होंगे। गाइस वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे वीडियो के अंदर जो कि हमें पता ही नहीं थे। और बात की जाए अगर के अभिनंदन सर को जो है वो मारा था तो गांव के लोगों ने मारा था, लेकिन आर्मी वालों ने हाथ नहीं उठाया था क्योंकि वो पहले उन एक पे निशान आ गए थे ना, मतलब आर्मी के पास पहुंचने से पहले हाँ उन्हें पता, गाँव वालों ने ही मारा था। हाँ गाँव वालों ने मारा था, मतलब उनको पता लग चुका था कि मार कुटाई हुई है वहाँ पे। बस लोग जज्बाती होते हैं लोग ना। इस बात के ऊपर से गाँव के लोग होते हैं, ये गलत हरकत थी, मारना नहीं चाहिए था। किसी भी आर्मी वाले बंदे को ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, वो हमेशा अपनी जो है मुल्क के लिए अपने जो है सेवा कर रहा होता है। तो ये बात थी। और दूसरी बात ये थी कि क्या नाम लेते हैं, जिस तरह हमने देखा कि मतलब चाइना ने भी पाकिस्तान पे जी पॉलिटिकली प्रेशर डालने की कोशिश की थी कि इंडिया के जो है वो कमांडर को छोड़ दें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और बाकी उस दिन जो है बाकी सब ऑफिस में जो है वो एक धूम चाल मची होगी, किसी को नींद नहीं आई होगी, किसी भी वक्त हमला हो सकता होगा। इसलिए आपने किसी का इतना अच्छा जो है विंग कमांडर जो है आपने अपनी हिरासत में लिया हुआ है, तो वो क्यों ना फिर जवाबी हमले दें, आपको जवाब उनको वापस ना करें। और जो भी पॉलिटिकल इशू थे पुलवामा अटैक का, और जो भी ये कोट लखपत पे हमला हुआ था, ये बालाकोट में हुआ था, हाँ बालाकोट में जो भी हमले वगैरह हुए हैं वो पॉलिटिकल मसले मसाइल है, आवाम तो उसके बारे में इतना जानती भी नहीं है। कुछ लोग जानते लेकिन मतलब ये पूरी की पूरी कारगुजारी है, जिस तरह मतलब कि इंडिया ने प्रेशर बनाया था पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान की तरफ कहा जाता है, ये जो नाम है अजय बिसारिया, उन्होंने बुक भी लिखी है, उसमें सारी की सारी जो है ना बातें डिस्कस हैं ये, कि बल्कि ये डिस्कस उस अजय बिसारी की बुक से क्या प्रूव होना है, हमारे अपने कौमी असम्बली के सेनेटर अयाज सादक ने ऑन द फ्लोर ऑफ सेनेट, आई थिंक या कौमी असम्बली और नेशनल असम्बली खड़े होकर ये कहा था कि बाजवा साहब आए थे, बाजवा साहब के माथे पर पसीने थे, टांगे कांप रही थी। ये और रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। हर बयान राजी में करने का भाई वो अपोजिशन में उस वक्त थे, तो अपोजिशन तो कुछ भी कहते रहती है। अपोजिशन किसको कहती है? उनके जो अगेंस्ट होते हैं, उनके अगेंस्ट कौन थे? वो पीटीआई थी। पीटीआई थे। उसने नाम किसका लिया था? उसने यार इमरान खान आए हाय 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 एक्सपोज वगैरह, ये वाला पॉइंट मेरे ज़हन में पहले नहीं आता था, जो तुम इस पर मुझे काउंटर करते थे, इसका मैंने जवाब गाड़ लिया है। मुझे पता सच भी यही है। अयाज सादक में काउंटर करना था पीटीआई को, यानी कि इमरान खान को। इमरान खान तो गई नहीं इजलास के अंदर, तो उसने नाम किसका लिया? उसने नाम लिया जनरल कमर जावेद बाजवा का। वो कोई पार्टी नहीं थी, वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट थी, पाकिस्तान की स्टेट थी, यानी कि पाकिस्तान की स्टेट के हाथ पांव कांप रहे थे, माथे पर पसीने थे। वो कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं थी। उन्होंने ना इमरान खान का नाम लिया, ना शाह महमूद कुरैशी का नाम लिया। एक बात सुनो, ये बालाकोट स्ट्राइक, ये वो स्ट्राइक, उधर की स्ट्राइक, तो स्ट्राइक को छोड़ असल में खुशी तो मनाई जाती है तब अगर आपका पायलट हमारे किसी जहाज को तबाह करता, वापस F-16 को तबाह किया। वो तो आपकी कहानी है, जितनी मर्जी करी जाओ। ऐसी कोई बात होती तो मीडिया पर वक्त आ जाती मेरे भाई, मीडिया कभी नहीं चुप रहती भाई, जिस मुल्क में भी हो मेरे भाई। इसके सबूत अगर तुम कहते हो तो लोग सके की वीडियो है, उसमें बुलाइए। तो बात करना यकीन नहीं करता, ऐसा झूठ बोलते इतना सख्त रहकर क्या बात कहनी है आपकी? चले बात पर्पज मेरा ये है बात करने का कि अयाज सादक ने कहा और अजय बिसारिया ने भी लिखा बुक अपनी में
कि पाकिस्तान के स्टेट के जो थे पसीने छूट गए। और जितनी भी मालूमात मैंने हासिल की इस वीडियो से, यकीन जानिएगा मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हुआ है। ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक मराहिल में ये बात जा चुकी थी, लेकिन शुक्र है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। असल में बात ये है ना कि दो पड़ोसी ममालिक में जंग की सूरत हाल को हमें बचपन में यही सिखाया गया है कि इंडिया पाकिस्तान दुश्मन, लेकिन मुझे यही समझ नहीं आती कि हमारी जो पॉलिसीज़ है ये दुश्मनी के लिहाज से, मतलब ये दुश्मन हम एक दूसरे को कहते क्यों हैं, वजह क्या है? एक बात होती है ना, 1965 में जंग हुई थी, 1975 में हुई थी, कारगिल की जंग हुई थी, हमें हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं हासिल होता। मैं एज ए पाकिस्तानी कह रहा हूँ कि अगर जिस तरह हम चाइना के साथ है या इंडिया बाकी मुल्कों के साथ जितना क्लॉज है, पाकिस्तान और हमारे भी मतलब इंडिया और पाकिस्तान की भी ऐसे क्लॉज ताल्लुकात होती तो कितना मजा आता। अपना कारोबार नहीं कर सकता तो फिर मुल्क खाएगा कहाँ से? लोग भूखे मर जाएंगे। और उसके बाद जब जंग होगी तो फिर आम लोग मरते हैं, ठीक है। जंग के अंदर ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ये तो मुल्क छोड़ के ही भाग जाते हैं और फिर आम लोग, हमारे और आप जैसे लोग जो इस चीज के अंदर पिसते हैं। इंडिया के भी लोग मरने थे, पाकिस्तान के भी आम लोग मरने थे। तो बेहतर है कि ठीक है, अच्छा हुआ अभिनंदन चले गए और जंग नहीं हुई, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, सेफ एंड साउंड हर चीज रही। तो गाइस मैं जो हूं ना, मैं अलग तरीके से सोच रही हूँ। शायद मुझे नीचे कमेंट आते कि पाकिस्तान के लोग डर गए थे, ये हो गया था। तो हाँ भाई, ये चीज हुई और अभी नंदन को जो है वो वापस भेज दिया गया, लेकिन ये भी चीज अच्छी हुई ताकि आम लोगों जो है ना वो उसके अंदर ना पिसते। पूरा मामला था कि क्या हुआ था अभिनंदन के साथ और किस प्रकार से वो पाकिस्तान पहुंचे थे, और पाकिस्तान वालों ने फिर वही किस प्रकार से एक फेक वीडियो बना के प्रोपेगेंडा फैलाया, और उसके बाद भारतीय सरकार ने किस प्रकार से दबाव बनाया पाकिस्तान के ऊपर और पूरे अपने भाई मिसाइलें तैयार करके रख दी थी, अगर नहीं छोड़ा तो भाई सीधा हमला होगा। तो उसके बाद छोड़ दिया गया। और आपने देखा भाई एक सोल्जर की लाइफ किस प्रकार की होती है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, और आई होप सो आपको वीडियो भाई अच्छी लगी होगी। तो अभिनंदन पाकिस्तान गए थे तो पाकिस्तान वाले अपने साइड की बताते हैं कि अभी तक उनके मीडिया के कई लोग बोलते हैं भाई कि अब जैसे अभिनंदन को चाय पिला के भेजा था वैसे तुम्हें भी चाय पिला के भेजेंगे। तो लेकिन रियलिटी जो है अभी इस वीडियो में पता चलती है, और हमें तो पहले से पता है, इंडियंस को सबको पता है रियलिटी क्या थी। लेकिन ये है भाई, पाकिस्तान वाले झूठ बोलते हैं कि हमने अभिनंदन को चाय पिलाई, ये किया वो किया, और फ्रेंड मतलब कि एक जैसे कहते हैं ना, उसके नॉर्मल रिलेशन के लिए, फ्रेंडशिप के लिए मैंने उसके नाते मैंने अभिनंदन को छोड़ा है। बाकी उस टाइम से हमारी मीडिया में, हमारे यहाँ जो न्यूज़पेपर अखबार सारों में यही छप के आ रहा था कि भाई पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर था कि उसमें जो है अगर नहीं वापस करेंगे तो इंडिया अटैक कर देगा। और वो किसी ने, और उस टाइम भाई कर भी देता इंडिया। ऐसा नहीं था कि यार, एक तो पूरी दुनिया में हो गया था कि भाई विंग कमांडर अभिनंदन जो है पाकिस्तान में जाके ऐसे सिचुएशन हुई और वहाँ जाके गिरे। तो ये पूरी दुनिया की मीडिया में कवरअप था। तो इस करके भारत की एक जैसे कहते हैं साख वाली बात थी कि यार एक कमांडर भी पाकिस्तान से नहीं छुड़ा सकते। और ऊपर से पाकिस्तान वालों बेवकूफ़ तो हैं ये भाई, ये इन लोगों ने उस पर सोशल मीडिया पे अभिनंदन की वीडियोस वगैरह डालनी शुरू कर दी। ये सोच रहे थे कि हमारी तारीफ होगी और दुनिया देखेगी कि भाई हमने भारत का कमांडर पकड़ लिया है। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि आने वाले जो भी अभी 12-14 घंटे में, 20 घंटे में क्या होने वाला है। तो वो असेंबली में जिसके पीएम को जाके ये कहना पड़े कि भाई मैं अभिनंदन को छोड़ रहा हूँ, और 9 बजे का जो टाइम अभी वीडियो में बता रहे थे ना कि भारत ने 9 मिसाइलें इधर कर दी। तो ये भाई मेरे को अभी नाम नहीं याद आ रहा है, किसी ने अमेरिकन अथॉर हैं कि पता नहीं पाकिस्तान के ही अथॉर हैं, मेरे को उनका नाम और कंट्री नहीं पता कौन है, लेकिन उन्होंने भाई ये चीज़ लिखी है कि उस टाइम जो है भारत ने कई मिसाइलों के जो डायरेक्शन थे वो पाकिस्तान के साइड कर दिए थे, और पाकिस्तान ने जो है परमाणु बम की तैयारी कर ली थी। तो अब कहाँ तक सच है, लेकिन ये जो मिसाइल वाला बात आती है, जैसे अभी इस वीडियो में भी बता रहे थे, तो उस टाइम कई जगह ये चीज़ सुनने को मिली थी कि भारत ने भाई उनके पाकिस्तान पे मिसाइलें जो है इस साइड को डायरेक्शन करके जो है रेडी टू फायर कर दिया था।
तो लेकिन ये है कि वो सिचुएशन आई नहीं, तो इसलिए इंडिया ने जो टाइम पीरियड उनको दिया था कि अगर 9 बजे तक नहीं अभिनंदन को छोड़ते तो जो है इंडिया अटैक कर देगा अपने कमांडर को छुड़ाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने उससे पहले ही उसे छोड़ दिया था। तो पूरे 9 बजे भाई वाघा बॉर्डर पे मेरे ख्याल से 9 बजे के पहले ही छोड़ दिया था उसको। उनको यहाँ पे ब्रेवरी अवार्ड भी दिया गया है भाई हमारे देश में, और हमारे देश में उनको बहुत सम्मान भी मिला है, जब आए थे तब भी और अभी भी। तो ऐसा नहीं है, हमारे विंग कमांडर थे। F-16 की जो ये बात लोग करते हैं कि नहीं मारा, ये ऐसा हुआ वैसा है, तो ये रियलिटी है। वहाँ 2 प्लेन डैमेज, मतलब कि जो मलबा था वो 2 प्लेन का था, और जो इनके पहले, क्योंकि उसमें पाकिस्तान खुद फंस गया था। पहले इसने बोला कि मेरा एक पायलट मिसिंग है, फिर बाद में कहते नहीं 2 पायलट मिसिंग है। तो भाई मिसिंग है तो गए कहाँ? अगर प्लेन से तो कूदेंगे नहीं। या तो जैसे अभिनंदन का प्लेन डैमेज हुआ तो उस जब इनको पता चला कि ये क्रैश होने वाला है, तब इन्होंने वो एग्जिट वहाँ से सीट इजेक्शन किया था, तब इन्होंने वहाँ से भाई इजेक्शन की थी सीट को। तो उनके यहाँ भी उनके जो पायलट, अब पता नहीं उसमें से इजेक्ट हो पाए थे कि नहीं हो पाए थे। तो लेकिन ये है कि ये रियलिटी है कि F-16 जो है विंग कमांडर ने मारा था, और वो डैमेज भी हुआ था, मतलब क्रैश हुआ था वो, क्योंकि 2 प्लेन का मलबा जो है वो था, एक मेरे ख्याल से इंडिया में था या दोनों ही पाकिस्तान में थे, ऐसा ही था। मेरे को उस टाइम का इतना याद नहीं है, लेकिन 2 प्लेनों का मलबा था, ये मुझे पता है। बाकी इन लोगों के बातों पे कौन यकीन करता है भाई। तो अभी जो रिएक्शन वगैरह आपने देखा है, तो मैं तो इन लोगों का रिएक्शन इसलिए सुनवाता हूँ कि इन लोगों का थॉट क्या है, और अब इन लोगों में कोई चेंजेस आते हैं कि नहीं आते। तो ये चीज़ें हैं वीडियो में जो मैंने, इसीलिए मैं रिएक्शन लास्ट में इनके सुनवाता हूँ कि इन लोगों की सोच क्या है। तो अगर भाई वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle।